जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हिंदी स्टडी मोशन पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भर्तृहरि विरचित नीति शतकम के 18वें श्लोक का हिंदी अर्थ। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने पिछले वीडियोज देखा होगा और सारे श्लोकों का अर्थ आपने समझ लिया होगा। और अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, अगर आपने उन श्लोकों को नहीं देखा है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है प्लेलिस्ट की, वहां से आप उन सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले इसका वाचन कर लिया जाए, उसके बाद में फिर इसका अर्थ देखा जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शांति सेत कवचेन किम किमर्भिः क्रोधोस्ति चेद्देहिनाम् ज्ञाते सेदनलेन किं यदि सुहृद दिव्यौषधैः किं फलम् किं सर्पैर्यदि दुर्जनाः किमुधनैर्विद्या नवाद्या यदि व्रीडा चेत् किमु भूषणैः सुकविता याद्यस्ति राजेन किम। दोस्तों यह चल रही है विद्वत पद्धति, तो इसमें विद्या के बारे में बताया गया है, विद्वानों के बारे में बताया गया है। यह दोस्तों इस श्लोक की प्रमुख लाइन है। इस लाइन को पहले देख लेते हैं, उसके बाद में जो और चीज़ें दी गई ये उदाहरण स्वरूप हैं और व्यावहारिक ज्ञान के लिए हैं, तो उनको भी बाद में देखेंगे। पहले इसको देखते हैं। किमुधनैर्विद्या नवाद्या यदि किमुधनैर्विद्या नवाद्या यदि अनवद्या विद्या है, यदि प्रशंसनीय विद्या है किसी व्यक्ति में, अगर प्रशंसनीय विद्या है तो किम धनैः, धनैः माने धनों से, यानी अन्य प्रकार के धनों से। किम मतलब क्या क्या प्रयोजन। अगर आप में अनवद्या विद्या है, प्रशंसनीय विद्या है, सुयोग्य विद्या है, तो धनैः किम, तो अन्य जितने भी धन हैं उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। क्योंकि ये जो प्रशंसनीय विद्या, प्रशंसनीय मतलब दोस्तों ये होती है जो प्रशंसा के योग्य हो, यानी अच्छी विद्या हो, सुयोग्य विद्या हो, ऐसी विद्या हो जो दूसरों को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाए और आपको भी किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचाए। जैसे मारण उच्चाटन इत्यादि की जो विद्या होती है, किसी का घर उजाड़ने की विद्या होती, किसी को वश में करने की विद्या होती है, दोस्तों वो अनवद्या विद्या नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की बात होती है। ऐसी विद्या नहीं, ऐसी विद्या जो प्रशंसनीय हो, सबके द्वारा प्रशंसा योग्य हो, जो सुयोग्य हो, सुयोग्य बनाने वाली विद्या हो, ऐसी विद्या जिसके पास में है, जिसमें है, उसके लिए धनैः किम, अन्य धनों से यानी धनों से कोई प्रयोजन नहीं है। क्योंकि ये जो प्रशंसनीय विद्या है यही व्यक्ति को सब कुछ दिला देती है, यही सबसे बड़ा धन होती है। और यह अगर विद्या है तो इसी विद्या से व्यक्ति का नाम भी होता है, इसी विद्या से व्यक्ति को जो रुपया पैसा है ये भी सब मिलता है, व्यवहार भी मिलता है, सब इसी विद्या से मिल जाता है। इसीलिए कहा गया यहाँ पर यदि अनवद्या विद्या, यदि अनवद्या विद्या है, प्रशंसनीय विद्या है व्यक्ति में, तो किम धनैः यानी धनों से कोई प्रयोजन नहीं है। धनैः जो लिखा है तृतीया बहुवचन का रूप है। तो आप इस लाइन को समझ गए होंगे। अब आइए अन्य उदाहरणों की बात कर लेते हैं। जैसे शुरुआत में देखिए, शांति चेत् कवचेन किम, शांति चेत् कवचेन किम, कहते हैं शांति चेत, चेत माने यदि शांति है, क्षमाशीलता है, अगर आप किसी को माफ कर देते हैं, अगर आप में क्षमाशीलता है, तो कवचेन किम, तो कवच से क्या प्रयोजन, कवच से क्या मतलब है। कवच क्या करता है दोस्तों, यह सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन उससे कि पहले जब कह दिया गया कि चेत शांति, यदि क्षमाशीलता है, अगर आप दूसरों को क्षमा कर देते हैं तो दोस्तों आपका कोई शत्रु पैदा नहीं होगा। जब आपका कोई शत्रु नहीं होगा तो आपको कवच से कोई प्रयोजन नहीं, कवच रखने न रखने से कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए कह दिया गया कि चेत शांति, यदि आप में क्षमाशीलता है तो कवच से कोई प्रयोजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कि मारे भी है क्रोधो अस्ति चेत देहिनाम, चेत देहिनाम यदि देहधारियों में, षष्ठी बहुवचन का रूप है देहिनाम, चेत देहिनाम यदि देहधारियों में क्रोधो अस्ति, क्रोध है, गुस्सा है, यदि देहधारी व्यक्ति यानी कोई भी व्यक्ति यदि गुस्सा करता है तो यही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि कहा गया कि मर भी, तो शत्रुओं से कोई प्रयोजन नहीं है, यानी और शत्रु हो या ना हो उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। आपके शरीर में, आपके देह में स्थित जो क्रोध है यही सबसे बड़ा आपका शत्रु है।
तो कहा गया कि चेत देहिनाम यदि देहधारियों में क्रोधः अस्ति, क्रोध है, गुस्सा है तो किम अरभी यानी शत्रुओं से, किम अरभी किम यानी शत्रुओं से कोई प्रयोजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं दूसरी पंक्ति के। ज्ञाते चेदन लेन किम, ज्ञाते चेदन लेन किम। कहा गया ज्ञाति चेत, चेत मतलब यदि ज्ञाति है, सगे भाई बंधु हैं, पड़ोसी है तो अनलेन किम, अनलेन मतलब आग से, किम माने क्या। अनलेन जो शब्द है यह तृतीया का एक वचन रूप है जिससे कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे कहा गया कवचेन किम, कवच से क्या प्रयोजन, अरभी किम शत्रुओं से क्या प्रयोजन, वैसे अनलेन किम आग से क्या प्रयोजन। तो जिससे कोई प्रयोजन नहीं उसको तृतीया में रखा गया है, और जो चीज आप में होनी चाहिए उसको प्रथमा में रखा गया है। ठीक है, तो कहा गया ज्ञाति चेद अनलेन किम, ज्ञाति चेद यदि भाई बंधु हैं, यदि पड़ोसी हैं तो अनलेन किम आग से क्या प्रयोजन। ऐसे ही जो आपके सगे संबंधी, वही में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जलाने का काम करते हैं, और आग भी जलाने का काम करती है। अगर आपके पड़ोसी ऐसे हैं जो जलाने वाले हैं तो खुद ही वो जलाते रहेंगे, आपको कई प्रकार की बातें कर कर के आपको जलाते रहेंगे, तो फिर अनलेन किम तो आग से कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। आगे कहे हैं यदि सुहृद दिव्यौषधैः किम फलम, यदि सुहृद यदि अच्छा मित्र है, सुहृद माने मित्र होता है, यदि मित्र है तो दिव्यौषधैः किम फलम, तो दिव्यौषधियों से क्या फल, दिव्यौषधियों से क्या प्रयोजन, दिव्यौषधियों के परिणाम की क्या जरूरत है। अगर यदि सुहृद यदि मित्र है, अच्छा मित्र है तो दिव्य औषधियों से कोई प्रयोजन नहीं। दिव्य औषधियाँ क्या करती हैं, आपको आरोग्य प्रदान करती हैं, आपको स्वास्थ्य प्रदान करती हैं, स्वास्थ्य को ठीक करती हैं। वैसे ही जो मित्र होता है ये स्वास्थ्य को ठीक ही करता है। एक प्रकार से मित्र है, अगर अच्छा मित्र है तो आप उससे प्रसन्न रहेंगे। दिव्य औषधियों से जो बहुत प्रकार की औषधियाँ होती हैं उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। ये तो सिर्फ शाब्दिक अर्थ आप मत लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर लाक्षणिक अर्थ देखें तो मतलब ये हुआ कि मित्र ही ऐसा होता है, अच्छा मित्र ही ऐसा होता है जो हर एक मुसीबत में आपका साथ देता है। लेकिन जो दिव्य औषधि होती है वह तो भाई आप जब बीमार होंगे तभी वो दवा काम करेगी। तो दिव्य औषधि क्या हो सकती है, जब आप बीमार होंगे तभी ये काम कर सकती है। लेकिन जो सुहृद होता है ये हर एक प्रकार की बीमारी में, कहने का मतलब हर एक मुसीबत में ये सुहृद, ये मित्र साथ देता है। तो इसीलिए कहा गया यहाँ पे यदि सुहृद यदि अच्छा मित्र है तो दिव्य औषधि किम फलम, तो दिव्य औषधियों से कोई प्रयोजन नहीं है, तो दिव्य औषधियों की कोई ज़रूरत नहीं है, तो दिव्य औषधियों के परिणाम की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे कहा गया है किम सर्पैः, किम सर्पैर्यदि दुर्जनाः, किम सर्पैर्यदि दुर्जनाः, किम सर्पैः सांपों से क्या, सर्पों से क्या, यदि दुर्जनाः यदि दुर्जन है, अगर आपके आसपास पड़ोस में दुर्जन है, दुष्ट लोग हैं, तो सर्पैः किम सर्पों से क्या प्रयोजन। सांप क्या करता है, सांप आपके सामने पड़ेगा, आपके पैर के नीचे पड़ेगा तभी वो डसेगा। लेकिन उसका और साथ में देखिए, ये सांप जब आपके सामने पड़ेगा, पैरों में पड़ेगा तभी ये डसेगा, और इसका जो डसा हुआ होता है दोस्तों विष, यह तंत्र मंत्र से भी उतर जाता है, यह इंजेक्शन से भी उतर जाता है, और ज़्यादा समय तक यह टिकता नहीं है। लेकिन जो दुर्जन लोग होते हैं दोस्तों, इनका जो डसा हुआ होता है ये उतरता नहीं है विष। ये जो दोस्तों सांप, ये जो सर्प होते हैं, ये जब आपके सामने पड़ेंगे तभी डसेंगे, और इनका डसा हुआ इनका जो विष होता है ये जल्दी उतर जाता है। चाहे इंजेक्शन से उतारो, चाहे तंत्र मंत्र से उतार लो, फिलहाल जल्दी झाड़ फूंक से भी उतर जाता है। लेकिन ये जो दुर्जन लोग होते हैं दोस्तों, ये सामने पड़े या ना पड़े, ये दूर से ही डस लेते हैं, और इनका जो डसा हुआ होता है ये न किसी इंजेक्शन से इसका विष उतरता है और न किसी प्रकार से तंत्र मंत्र से ही इनका विष उतरता है। और ये जहाँ भी रहते हैं दूर से ही डस लिया करते हैं, तो इनका विष जो होता है बहुत भयंकर होता है। इसीलिए कहा गया है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि
किम सर्पै यदि दुर्जनाः, यदि दुर्जन लोग हैं, दुष्ट जन लोग हैं तो सर्पों से कोई प्रयोजन नहीं है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बता दिया। किम धनई विद्या अनवद्या यदि, यदि अनवद्या विद्या है यानी प्रशंसनीय विद्या है तो धन से अन्य किसी प्रकार के धन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आइए चौथी और अंतिम लाइन देखते हैं। व्रीडा चेत के भूषणै, व्रीडा चेत के भूषणै, कहा गया है व्रीडा चेत, चेत मतलब यदि व्रीडा है यानी लज्जा है, यदि लज्जा है तो किम भूषणै है, तो भूषणै है, आभूषणै है, अलंकरणै है, किम आभूषणों से, अलंकार इत्यादि से क्या मतलब, क्या प्रयोजन। कहने का मतलब यदि आप में लज्जा है, किसी प्रकार की लज्जा है, अगर आप किसी की बात से ही शर्मिंदा हो जाते हैं तो फिर ये जो भूषण हैं, जो अलंकार हैं, कई प्रकार के जो गहने पहने जाते हैं, इन गहनों से कोई प्रयोजन नहीं है। बस यही लज्जा ही सबसे बड़ा आभूषण होता है। अब वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अगर मान लो स्त्री का ही नाम ले लो तो स्त्रियों में अगर लज्जा नहीं है तो वो चाहे जितने श्रृंगार किए हो वो अच्छे नहीं हैं। अगर उसमें लज्जा है तो लज्जा ही उसका सबसे बड़ा श्रृंगार है, लज्जा ही सबसे बड़ा वो आभूषण है। इसीलिए कहा गया यदि लज्जा है तो किम भूषणै, तो अलंकारों से कोई प्रयोजन नहीं है। ये केवल स्त्रियों के लिए नहीं दोस्तों लाइन, ये लाइन सबके लिए है। कहने को मतलब यहाँ पर भर्तृहरि जी ये कहते हैं कि आप में लज्जा होनी चाहिए, बाकी आप जो कई प्रकार के अलंकार धारण करते हैं, कई प्रकार के आभूषण धारण करते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। आप उनको धारण करें या ना करें लेकिन आप में लज्जा होनी चाहिए, लज्जा ही सबसे बड़ा आभूषण होता है। इसीलिए यहाँ पर लिख भी दिया इन्होंने कि व्रीडा चेत, यदि लज्जा है तो किम भूषणै है, तो अलंकारों से क्या यानी आभूषणों से कोई प्रयोजन नहीं है। चौथी पंक्ति और अंतिम है ये, सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम, सुकविता यदि सुंदर कविता है, यदि सुंदर रचना शक्ति है, अच्छी कविता है तो राज्येन किम, तो राज्य से क्या प्रयोजन। बहुत बड़ा राज्य हो और उस राज्य में, उस राज्य के होते हुए भी आप में सुकविता ना हो, आप में रस सिक्त होने की जो सामर्थ्य होती है, आप में जो सुकविता के गुण होते हैं सुंदर कविता में, यानी रसलीन होने का जो गुण होता है वो नहीं है। यानी कहने का मतलब एक पंक्ति में ऐसे कह लें, यदि सुकविता अस्ति, यदि सुंदर कविता है, अच्छी कविता है, प्रभावित करने वाली कविता है, खुद को प्रभावित करने वाली, लोगों को प्रभावित करने वाली कविता है, सुंदर कविता है, तो राज्येन किम, तो राज्य से कोई प्रयोजन नहीं होता है। क्योंकि ये जो कविता होती है, सुंदर कविता होती है, यह राज्य से भी बड़ी होती है। सुंदर कविता देश विदेश सब जगह पर प्रसिद्ध होती है, आपका राज्य तो सीमित ही होगा ना। तो इसीलिए कहा गया है कि यदि सुकविता यद्यस्ति सुकविता, यदि सुकविता अस्ति, यदि सुकविता है तो राज्येन किम, तो राज्य से क्या प्रयोजन है। अब चलिए सबका एक तरफ से अर्थ फिर से देख लेते हैं। क्षांति चेत कवचेन किम, यदि क्षमाशीलता है तो कवच से क्या प्रयोजन। क्रोधो अस्ति चेत देहिनाम, यदि देहधारियों में क्रोध है तो शत्रुओं से क्या प्रयोजन। ज्ञाति चेद अनलेन किम, यदि ज्ञाति है, भाई बंधु हैं, पड़ोसी है तो अनलेन यानी आग से क्या प्रयोजन, आग की क्या जरूरत है। यदि सुहृद दिव्यौषधि किम फलम, यदि सुहृद यानी अच्छा मित्र है तो दिव्यौषधियों के प्रयोजन, दिव्यौषधियों के परिणाम से, दिव्यौषधियों के फल से कोई प्रयोजन नहीं है। यदि किम सर्पै यदि दुर्जना, यदि दुर्जन हैं, यदि दुष्ट लोग हैं आसपास पड़ोस में तो सर्पै ही किम, तो सर्पों से क्या प्रयोजन। किम धनै विद्या अनवद्या यदि अनवद्या विद्या अस्ति, यदि प्रशंसनीय विद्या है तो धनै ही किम यानी धनों से कोई प्रयोजन नहीं है। व्रीडा चेत किम भूषणै, यदि लज्जा है तो आभूषणों से, अन्य किन्हीं प्रकार के गहनों से कोई प्रयोजन नहीं है। सुकविता यद्यस्त, यदि सुकविता है, सुंदर कविता है तो राज्येन किम, तो राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, इस जगह पर आपको पता है यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी और दिव्यौषधि, दिव्य सुहृद दिव्यौषधि यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी और यद्यस्त यहाँ पर यड़ संधि हो जाएगी और धनैर विद्या अनवद्या, यहाँ पर विद्या अनवद्या यहाँ पर दीर्घ संधि है। ठीक है,
ये जो आप देख रहे हैं अनवद्या, तो न अवद्या इति अनवद्या, यहाँ पर नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। और इसमें दोस्तों शार्दूल विक्रीडित छंद है। शार्दूल विक्रीडित छंद इससे पहले वाले श्लोक में भी था, यानी इससे पहले वाला श्लोक भी शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा गया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आइए दोस्तों चलते हैं, अगले वीडियो में हम अगला श्लोक फिर से लेकर उपस्थित होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।